नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों ये वीडियो बेहद ही ख़ास है। तो ये लास्ट वीडियो है और आप लोग के पास समय भी कम बचा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे जाइएगा। तो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आप लोग को फंसेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में है कपास, बी में है पेट और सी में है प्लास्टिक। लिखा है उपयुक्त में से कौन सा से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। तो केवल ए और ऑप्शन बी में केवल बी। तो मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन केवल बता रहा हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन केवल ये हो जाएगा बच्चों, कपास प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, अर्थात केवल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेधित ड्रिल किया गया था। तो पेंसिल्वेनिया। ये करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। थायराइड, तो थायराइड हो जाएगा बच्चों थायरॉक्सिन पे। अग्नाशय इंसुलिन पर। और यहाँ पर जो हो जाएगा बच्चों अधिवृक्क, ये एड्रीनेलिन पर। और पीयूष हो जाएगा वृद्धि हार्मोन पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है लहसुन के अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो है सल्फर यौगिक, अर्थात सेकंड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशामक में कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया हुआ है अभिकथन 1, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण आर, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्टेज विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये सेकंड वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, अर्थात ये सेकंड वाला सही हो जाएगा बच्चों, ये पहला वाला सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में गवास्टर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में, और कारण में दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पर ये बच्चों दोनों ऑप्शन सही है, और ए और आर जो है ए की सही व्याख्या है, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है। तो एंजाइम यहाँ पर मूलतः बच्चों प्रोटीन है। ठीक है, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, अर्थात ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो ये 41 पे है। तो देखिए ये पक्षी मिल जाएगा बच्चों अनर्थोलॉजी अर्थात थर्ड पे। और वंशागत ये मिल जाएगा जेनेटिक्स पर, अर्थात फोर्थ पे। पर्यावरण मिल जाएगा बच्चों इकोलॉजी पर। और जीवाश्म जो मिल जाएगा वो पेलियो बायोलॉजी पर। तो अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टारफिश। अगला देखिए, सूची 1 का सूची के 2 के साथ मिलान कीजिए। तो ए बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है, मतलब ए यहाँ फर्स्ट में मिलेगा। शुक्र रात के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, तो ये हो जाएगा। सी यहाँ पर ये बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। अरुण अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था। हेनरी ने
आस्टरटेड फैराडे वोल्टा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। टसर, मोगा तथा कोसा रेशम की किस्में हैं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला हाइड्रोजन। अगला देखिए, शहद का प्रमुख घटक है, तो ये फ्रक्टोज हो जाएगा, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को माना जाता है, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। अगला देखिए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो यहाँ पर यकृत में बच्चों पित्त का निर्माण होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये है सेकंड ऑप्शन, ट्रांस साइबेरियन रेल, ये सेकंड सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है, अर्थात सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, यहाँ पर है, ठीक है। तो कैंपस ये मिल जाएगा ब्राज़ील से, अर्थात ए वाला मिल जाएगा थर्ड पे। पंपास मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अर्जेंटीना से। उसके बाद सवाना मिल जाएगा बच्चों पूर्वी अफ्रीका से। और ये बच रहा है स्टेफेज, तो ये रूस से मिल जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जा रहा है वो थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है, अर्थात ए सेकंड पे गया है, बी फर्स्ट पे गया है, सी फोर्थ पे गया है, और हाँ ये सही हो जाएगा, थर्ड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1944 में की गई थी, अर्थात ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, गांधी जी ने की थी। ये ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो ये दूरसंचार का संस्था है, अर्थात फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो 2012 से 2017, ये सही हो जाएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो ये बच्चों ये लौटे थे, तो ये बच्चों ये थर्ड ऑप्शन से 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन 1 में संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, और उस कथन 2 में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो यहाँ पर बच्चों कथन 1 सही, लेकिन कथन 2 गलत है, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर लोकसभा के प्रति करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो भरतनाट्यम ये है बच्चों तमिलनाडु, अर्थात ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है बच्चों कथक ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित, और मोहिनी अट्टम ये है केरल से संबंधित। तो अर्थात यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर है डांडी यात्रा, शिमला समझौता, तिलक की मृत्यु और चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हो जाएगा, फिर हो जाएगा तिलक की मृत्यु, उसके बाद फिर हो जाएगा डांडी यात्रा, ऊपर शिमला समझौता।
अर्थात यहाँ सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है, अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। तो यहाँ पर पहला ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ADCB, अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले, फिर है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, फिर है वन संरक्षण अधिनियम, उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी। अगला देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, सही है। ओजोन पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है, तो ये भी कथन सही है। अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। भारत का कौन सा शहर डायमंड हार्बर के उपनाम से जाना जाता है? तो ये कोलकाता जाना जाता है बच्चों। अगला, मीराबाई चाणूक्य किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है बच्चों दिल्ली में। उसके बाद अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य में दिया जाता है। अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय थी, तो ये थे बच्चों राकेश शर्मा थे। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। उकाई, पतरातू, पेंच और ढाबोल। तो उकाई ये बच्चों गुजरात से मिल जाएगा। उसके बाद पतरातू ये मिल जाएगा झारखंड से। उसके बाद पेंच मिल जाएगा मध्य प्रदेश से और ढाबोल मिल जाएगा महाराष्ट्र से। तो इस तरीके से यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। हर्ष रचित नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त और परिमल गुप्त। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हर्ष यहाँ पर है, सॉरी बच्चों, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा बच्चों ये इसको सभी बच्चे जानते होंगे कि नालंदा कहाँ पर स्थित है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट। तो अमीर खुसरो यहाँ पर जो आ जाएंगे वो है बच्चों अलाउद्दीन खिलजी से ये मिल जाएगा, अर्थात ये लास्ट में आ जाएगा। कालिदास हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, और हरिशेन हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। उसके बाद बाणभट्ट हो जाएगा हर्षवर्धन, अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए, नीचे जो कथन दिए गए हैं, आर्य समाज की स्थापना 1875 में शारदा कथन 1 था, कथन 2 है शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह प्रतिबंध से है। तो यहाँ पर ये जो कथन दिया गया है बच्चों दोनों कथन सही है, अर्थात ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन 1 कथन 2 दोनों सही है। अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 के साथ मिला कीजिए। तो प्रार्थना समाज यहाँ पर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ये हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज जो है वो फर्स्ट पे हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना जो की थी वो की है बच्चों दयानंद सरस्वती ने, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये हो जाएगा बच्चों सतलज, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए।
ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ये कैनबरा से मिल जाएगा ऐसे। ताइवान, ताइवान ये मिल जाएगा बच्चों ताइपेई से। ताइवान, ता से ताइवान, ता से ताइपेई। तंजानिया, तंजानिया मिल जाएगा डोडोमो, उसको मालदीव मिल जाएगा माले से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत, तो ये नाइट्रोजन का है, ये हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये भारत में है। अंतरिक्ष सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है बच्चों गुरुग्राम में, अर्थात हो जाएगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 88 यहाँ पर है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो यहाँ पर RBI करती है बच्चों, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। अगला देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, अर्थात ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है, तो ये 52 सेकंड सही है, इसको सब बच्चे जानते थे। और भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई, तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन स्पीकर प्रमाणित करता है बच्चों। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, तो ये TNG का है, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है सिरका का रासायनिक एसिटिक अम्ल, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर के एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अगला देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, तो सूची 1 सिमलीपाल, सिमलीपाल यहाँ पर हो जाएगा बच्चों चौथे से में हो जाएगा उड़ीसा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंचमढ़ी, तो ये पंचमढ़ी जाएगा ये मध्य प्रदेश में, अर्थात थर्ड में जाएगा। नंदा देवी जाएगा फर्स्ट में उत्तराखंड, और नोकरेक हो जाएगा मेघालय में। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। उसमें कंप्यूटर की सी भाषा का आविष्कार किसने किया था, तो ये डेनिस रिची ने किया था। अगला देखें हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है, तो कपिल देव जाने जाते हैं। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। तो इस तरीके से आपके सभी सवाल हमने करा दिए और आपको आसानी से समझ में आए होंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको वीडियो समझ में आएगा, तो वीडियो समझ आएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।